ये बात तो सत्य नहीं है। हेमंत सोरेन जी ने सरकार जब बना रहे थे तभी भी उन्होंने कहा था कि अगर ईवीएम नहीं होता हम और सीट जीत लेते। आज खुद अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अगर वो 80 से 80 सीट भी जीत लें फिर भी वो ईवीएम का विरोध करेंगे। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजे के बाद भारतीय जनता पार्टी खुलकर जश्न नहीं बना रही है। उससे स्पष्ट और जनता के मन में ये आक्रोश है, जनता के मन में ये फीलिंग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं कर रही है। जहां गांवों में वो मांग कर रहे हैं बैलेट पेपर पे चुनाव हो, अगर वो खुद कोशिश करें तो उनको रोका जा रहा है। तो जनता हमसे अपेक्षा ये करती है कि हम उनकी बात उठाएं। आज महाराष्ट्र की जनता हमसे ये इम्पोर्टेंटली कह रही है कि अगर वोटर लिस्ट में इतनी डिलीशन हुई है, करीब लोकसभा से विधानसभा में 46 लाख वोटर्स ऐड कर दिए गए हैं और बिटवीन 5 PM टू 7 PM में 13% वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है, 76 लाख वोटर ऐड हो जाते हैं। ईवीएम में जो पोल होते हैं, जो काउंटिंग होती है उसमें कमियां पाई जाती हैं। तो जनता के मन में जो सवाल है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो सवाल उठाएं और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि उसकी जवाबदेही दें। ब्लॉक के जो दूसरे घटक दल हैं उसमें टीएमसी के नेता ने कहा अगर कोई शक है तो इलेक्शन कमीशन में जाएं और वहां अपने बात को प्रूव करें। नहीं, देखिए बात ऐसी है ना कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोई चोरी होती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कि ये जो चोरी हुई है रिजल्ट की, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। जनता के मन में ये हो रहा है कि ये जो चुनावी जीत हुई है वो ईवीएम की जीत हुई है, इलेक्शन कमीशन की जीत हुई है। तो उसके जवाबदेही कौन तय करेगा? इलेक्शन कमीशन तय करेगा। तो हमारे पास ना सोर्सेज हैं ना रिसोर्सेज हैं, सारा पैराफिरनेलिया इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसका जवाब वो जनता के बीच में आकर, इतने सारे राजनीतिक पक्षों ने लिखा है, खुद जो उनके GVLN राव थे उन्होंने किताब लिखी थी जिसका फॉरवर्ड LK आडवाणी ने लिखा था ईवीएम के ऊपर। तो क्या जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं बनती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लाएं, उनको एक टेबल पे बिठाएं और पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दें, जो सोर्स कोड है सोर्स कोड बताएं क्या है, फिर उसके ऊपर हम भी फिर बता देंगे कैसे हैकिंग होती है।